सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, दिनांक 20 तारीख की हम बात कर रहे हैं और इस 20 जुलाई को कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पाठ 1 नमक का दारोगा जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसमें से एक वर्कशीट आई है जिसे स्माइल 3.0 वर्कशीट भाग 1 कहा गया है। इसको आज हम यहाँ हल करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। जो पंडित अलोपीदीन था, जिसे पैसे का जो घमंड था, उनकी 2 विशेषताएं लिखनी है। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की निम्न 2 विशेषताएं हैं। पहली, लक्ष्मी का उपासक, धन दौलत। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया यानी रिश्वत से संभव होता है। इसलिए वंशीधर की धर्मनिष्ठा पर उन्होंने उछल उछल कर वार किए थे। दूसरा जो उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता है, दूसरा गुण, ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर मान सम्मान भी दिया। इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मुंशी वंशीधर के पिता ने नौकरी में ओहदे को क्या नाम दिया? तो जो उत्तर लिखेंगे, मुंशी वंशीधर के पिता ने नौकरी में ओहदे को पीर का मजार कहा है। क्या कहा है? पीर का मजार नाम दिया। इसको यहाँ समझाया जा रहा है। मुंशी वंशीधर के नौकरी खोजने के लिए जाते समय उनके पिता ने मुंशी वंशीधर से कहा था कि जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो नौकरी में पद की ओर ध्यान नहीं देना। नौकरी तो पीर की मजार की तरह है, जितना चढ़ावा आए वो अच्छा। तुम ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। वेतन तो पूर्णमासी की चांद की तरह है, जो महीने में केवल एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते गायब हो जाता है। जो ऊपरी आमदनी होती है वही असली कमाई होती है, उसी से घर चलता है। ऊपरी कमाई ईश्वर देता है, जबकि वेतन मनुष्य देता है। इसलिए ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। तो कहने का मतलब पीर का मजार कहा है उसको। क्या कहा? पीर का मजार। ये याद रखेंगे आप। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मुंशी वंशीधर ने कर लें यहाँ, ने अपना मित्र व पथ प्रदर्शक किसे बनाया? तो मुंशी वंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को अपना सहायक बनाया था। और अंतिम प्रश्न देखिए, 5वां, पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी यानी धन पर अखंड विश्वास था। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट मैंने आपको यहाँ हल करवा दिया। आप इसको गृह कार्य में करें और विद्यालय में जमा कराएं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं यथासंभव उसको हल करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।